बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की टॉप स्टोरीज़ आपके सामने रखते हैं। एक तरफ तो कोरोना वायरस ने तबाही जो है वो इस वक्त बड़ी शदीद इस वक्त जो लहर है वो मौजूद है। थर्ड लेयर जो है पड़ोसी मुल्क जो भारत है, इस वक्त आप जानते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर 3 लाख से ज़ायद वहाँ पर पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं और जो डेथ है वहाँ पर वो 4,000-3,000 तक पहुँच चुकी हैं पर डे। और इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल वहाँ पर है। तमाम ममालिक जो है वो अब इससे सीखने का जो है वो मरहला उनके लिए होगा। पाकिस्तान में भी हमने देखा कि उसके बाद फ़ौज को तलब कर लिया गया है और अब फ़ौज कहाँ कहाँ मौजूद है ये आपसे शेयर करेंगे। दूसरा जो है वो आपसे शेयर करते हैं कि जनाब ये जो पोंजी स्कीम थी, बड़ी स्कीम यानी B4U, जिसके बारे में हम बताते रहे। एक वीडियो इससे पहले भी मौजूद है, हमारी टीम ने अपलोड की है, वो आप सुन सकते हैं, जिसमें चंद दिनों से जो टॉप लीडर्स है B4U के आपस में उनकी जो है वो लड़ाई चल रही थी, जिसमें आमिर हुसैन मुग़ल हैं, शेख शामी हैं और ख्वाजा इमरान हैं, मलक नवीद हैं और शहजाद राहत हैं। फिर सैफ रहमान नियाजी साहब इवन वो बीमार हैं, उनकी जो ऑडियो आपने सुनी होगी, वो शदीद गुस्से में उन्होंने आज लीडर्स की जो है वो क्लास भी ली और कुछ उन्होंने बातें ऐसी की कि जो एक CEO को ज़ेब नहीं देती कि वो इस तरह की गुफ्तगू करे। लेकिन ये CEO जो है वो क्योंकि वन मैन शो है और वो ये समझते हैं कि ये कंपनी जो है वो नुकसान या फ़ायदा उन्हीं का है और ज़ाहिर है अब टॉप लीडर्स भी समझ चुके हैं कि ये अब इस कंपनी का एंड है, इसलिए अब वो दूसरी कंपनीज़ में जाते हुए नज़र आते हैं। जो लोग दूसरी कंपनीज़ में गए हैं, आपस में एक बड़ा इनके दरमियान जो है वो इख्तलाफ है, उस पर बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है वो क्या है, फ़ौज को क्यों तलब किया गया और पड़ोसी मुल्क के इस वक्त क्या हालात हैं। अभी अगर मैं आपको बताऊं पाकिस्तान की, तो इस वक्त कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने के लिए मुख्तलिफ़ इलाकों में फ़ौज को बाकायदा तौर पर तैनात कर दिया गया है और गुज़श्ता रोज़ आपने देखा होगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फ़ौज को तलब किया गया था। पंजाब हुकूमत ने पाक फ़ौज की 5 कंपनियों की खिदमत जो है वो मांग ली थी और उनको बाकायदा तौर पर अब आपको पंजाब की मुख्तलिफ़ शहरों में पाक फ़ौज वहाँ पे मौजूद है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद में भी हम देख रहे हैं कि फ़ौज जो है वो बुला ली गई है और मुतलका जो इंतज़ामिया के अफसरान हैं उनके साथ पुलिस भी है, उनके साथ आर्मी भी है और वो मुख्तलिफ़ एरियाज़ का जो है सरप्राइज़ विज़िट्स कर रहे हैं, फ़ाइन भी कर रहे हैं, गिरफ़्तारियाँ भी डाल रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि इस पर अमल दरामद किया जाए। और यही गुजारिश आपसे भी होगी कि आप बाहर जब भी निकलें तो आप मास्क के बगैर बाहर ना जाएं और बाकी क्योंकि अब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि आप बाखबर हैं हर चीज़ से कि कोविड में करना क्या है, कैसे बचना है, अपने प्यारों को कैसे बचाना है। तो अब क्योंकि तीसरी लहर बड़ी ख़तरनाक है और ये अगर 3-4 माह आप अच्छे तरीके से ये SOPs को फॉलो कर लें तो डेफिनेटली उसके बाद वैक्सीनेशन का मामला भी मुकम्मल हो सकता है और आप इस बीमारी से बच सकते हैं। अब ये देखा जा रहा है रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ़ इलाकों में पुरहजूम जो मकामात हैं उन पर फ़ौज तैनात कर दी गई है और उसमें फ़ौजी जवान कोरोना की एहतियाती जो तदाबीर हैं उनके खिलाफ वर्जी करने वालों की अक्सबंदी भी करेंगे, उनको गिरफ़्तारी भी की जाएगी और ज़िली इंतज़ामिया और पुलिस की टीमें भी फ़ौज के साथ मौजूद होंगी। इस्लामाबाद की अगर बात करें तो अभी हमने ख़ुद एक टीम को जो है वो देखा वो किस तरीके से वो काम कर रहे हैं और इस्लामाबाद में फ़ौजी एहलकारों ने पुलिस और इंतज़ामिया के हमरा मुख्तलिफ़ इलाकों और शॉपिंग मॉल्स का बाकायदा तौर पर स्टोर्स का दौरा किया और वहाँ पर मौजूद जो मुगाक हैं और दुकानदार हैं उनको SOPs के हवाले से उनसे बात की उन्होंने और उस पर अमल दरामद करने की हदायत बाकायदा तौर पर दी। और वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना SOPs के पर अमल दरामद के लिए बिल्कुल कहा कि इंतज़ामिया को कि वो जिस हद तक भी जाते हैं वो जाएं और इस मामले को देखें। और इस वक्त तक हम देख रहे हैं कि फ़ौजी जवान जो है वो लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला समेत 5 अजला में पंजाब में मौजूद हैं, इस्लामाबाद में मौजूद हैं और बाकी सूबों में भी उनको बुलाया जा रहा है। अच्छा जी, अब दूसरी जो अहम चीज़ है कि पाकिस्तान में इस वक्त खौफ व हरास क्यों है। डेफिनेटली साथ पड़ोसी मुल्क में भारत में आप ख़ुद सोच सकते हैं कि 3 लाख तक रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ पर पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं, 3 लाख पॉजिटिव केसेस और जो डेथ रेशो है वो बहुत हद तक बढ़ गई है और ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि रोज़ाना की बुनियाद पर 3 से 5 हज़ार जो है वो डेथ्स हो सकती हैं और जो मज़ीद जो है वो कोविड के मुतासिर सामने आ सकते हैं। और इस वक्त
दिल्ली समेत, यानी दिल्ली क्योंकि मैं दारुल हुकूमत है वो मज़ीद एडवांस होना चाहिए, दिल्ली समेत तमाम जो वहाँ पर शहर हैं, सूबे हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन का एक सबसे बड़ा मसला आ रहा है, ऑक्सीजन की कमी है और यही सूरत हाल है। अब तो तनकीद ये भी हो रही है कि दो मुल्क ऐसे हैं कि जहाँ पर उनके पास एटॉमिक पावर तो ज़रूर है लेकिन किसी के पास ऑक्सीजन नहीं है तो किसी के पास वैक्सीन नहीं है, ये भी बातें हो रही हैं। अब देखना ये होगा कि ये असला और ये चीज़ें किस हद तक काम आएंगी इंसान के, और ज़ाहिर है जब ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है, चीज़ें साफ़ नहीं है, हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गया है बहुत से ममालिक का, तो डेफिनेटली वहाँ पर मसाइल पैदा होते हैं। दूसरी जानब जो हमने बात की थी कि B4U पे एक पहले वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें ऑडियोज़ मौजूद हैं जो आपस में एक लड़ाई चल पड़ी है इस वक्त B4U के जो टॉप लीडर्स हैं, जिसमें आमिर मुग़ल जो हैं वो, और दूसरी तरफ शेख शामी। अब एक दूसरे पे सख्त इल्ज़ामात हैं, तनकीद हो रही है, और उसमें जो वॉइस मैसेजेस थे, कुछ ऐसे वॉइस मैसेजेस थे जो आपको सुना नहीं सकते, ऐसी सी उसमें लैंग्वेज है कि वो बल्कि जो सैफ रहमान नियाज़ी साहब गुस्से में हैं, वो उसकी वजह यही है कि टॉप लीडर्स की जब ट्रेनिंग नहीं होगी, जब कंपनी नहीं होगी, जब वन मैन शो होगा और सिर्फ पैसे का लालच होगा, तो डेफिनेटली वो इसमें कंपनी इसी तरह कोलैप्स होती है। और ये कंपनी बिल्कुल कोलैप्स होने के करीब पहुंच चुकी है और आधी समझे कि कोलैप्स हो चुकी है। जब ये कहा जाए कि आप इन टॉप लीडर्स को लात मार के, किक मार कर इनको जो है वो फारग कर दिया जाए और गुस्सा इस तरह किया जाए और फिर मुंह काला कर दिया जाए, और इस तरह की गुफ्तगू अगर CEO के साहब की तरफ होगी, और फिर वो कहते हैं शैतान जो है वो रमज़ान में बंद होता है लेकिन हमारी सफ़ों में शैतान कौन है, और उनको इल्म है, जो शैतान जिनको कहा गया है उनको भी इल्म है, और सैफ रहमान नियाज़ी को भी पता है कि वो किसको शैतान कह रहे हैं, और दूसरी तरफ से भी वो भी कह रहे हैं कि हमें भी इल्म है कि हम किसको शैतान कहें और कौन शैतान है, और बहुत पता चल जाएगा। फिर उन्होंने कहा जी कि ये मेरे बच्चे हैं, इन्हीं लोगों के बारे में सैफ रहमान नियाज़ी कहते हैं, वो कहते हैं मेरे सामने ये सारे नंगे हैं, मैं जब चाहूँगा तो मैं फिर एक्सपोज भी करूँगा इनको बुरी तरह से। अब ज़रा वो भी समझते हैं कि सैफ रहमान नियाज़ी और आप लोग एक दूसरे के बारे में क्या कुछ जानते हैं, बहुत सी चीज़ें तो शायद अभी से आवाम के पास आना शुरू हो गई है। और वो जो बेचारा इन्वेस्टर है, जो 4.5 लाख इन्वेस्टर है, उसमें से ये 10-15 लोग तो ऐसे हैं जो करोड़ों रुपए में खेल रहे हैं, उन्होंने कमाए हैं इन्हीं 4 लाख लोगों से पैसा लेके। ज़रा वो तो ऐश ही कर रहे हैं, अब वो लड़ भी रहे हैं, अब वो लड़ के साइड पे भी हो जाएंगे, लेकिन कसूर किसका होगा? वो जो बेचारे 4 लाख लोगों के साथ फ्रॉड होगा वो किधर जाएंगे? ज़ाहिर है उनका कुछ भी नहीं होगा। फिर इसी तरह होगा कि जब कंपनी इस तरह की होती है, वन मैन शो होता है, तो वन मैन शो होता है, उसको कोविड हो गया, वो बीमार हो गया तो वो बात नहीं करेगा, वो ग्रुप छोड़ के भाग जाएगा, वो कल मुल्क छोड़ के भाग जाएगा, तो आप किसको पकड़ेंगे? आप आमिर हुसैन मुग़ल को पकड़ेंगे, आप मलिक नवीद को पकड़ेंगे, शहजाद राहत को पकड़ेंगे, या शेख शामी जो पहले ही मुल्क छोड़ के भाग गया, आप उसको पकड़ेंगे? आप किसी को भी नहीं पकड़ सकेंगे। और इस वक्त आपके पास 80% आपके साथ फ्रॉड हो चुका है। आप अभी तक आंखें ना खोलें तो वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने कहा जी शर्म का मुकाम है, शर्म से सीनियर लीडर को डूब मरना चाहिए। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा जी, उनकी ज़रूरत इतनी नहीं रही कि वो नाम ले सकें, लेकिन उन्होंने कहा जी कि कंपनी से जो है वो किक आउट कर दिया जाएगा, जो भी वो करेगा। ईद के बाद पता चलेगा जनाब कि कंपनी में जो है वो पॉलिसी क्या हो गई। ये मैं नहीं कह रहा, ये इस कंपनी का CEO साहब कह रहे हैं। ईद के बाद पता चलेगा कंपनी की हम नई पॉलिसी बनाएंगे। जब कंपनी ही वन मैन शो होगा, जहाँ कहीं जाएगा वहाँ अपने जो है वो ढोल बजाएगा, जो उसके जहन में आएगा वो करेगा, और पीछे सारे लकीर के फ़कीर तालियां बजाने वाले हैं। कभी वो KPL में घुसता है, वहाँ से नुकसान उठाता है, कभी वो लाहौर में लाहौर कलंदर के पीछे घुसता है, वहाँ से नुकसान होता है, कभी कहाँ। कोई एक प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि जिससे कोई इनको प्रॉफिट हो रहा हो, जहाँ से आवाम को प्रॉफिट जा सके। बैंक विड्रावल बंद है, लोग चीख रहे हैं कि जनाब हमें बैंक विड्रावल दे दें, लेकिन वो कहते हैं कि मैं परेशान हूँ, मेरी शुगर लेवल भी, डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल आप टेंशन न लें। डेफिनेटली जब आपने 4.5 लाख लोगों के साथ फ्रॉड करेंगे तो फिर टेंशन तो लेनी पड़ेगी, और अब तो टेंशन का मामला शुरू हो गया है। लेकिन एनी हो, वो ये कह रहे हैं कि जनाब जो लोग जा रहे हैं, अब कौन सी टीम जा रही है? आमिर हुसैन मुग़ल या आमिर मुग़ल की टीम और इसके साथ जो बाकी लेयर है वो सारी जा रही है। अब वो कह रहे हैं कि उनको, अगर वो जा रहे हैं तो उनको पीछे से जो है ना लात मार दें ताकि वो मज़ीद वो उल्टे गिर गए और वो वापस जाएं। एनी हाउ, ये तो एक CEO को ये इस तरह की चीज़ें जेब नहीं देती कि वो इस तरह करे कि मुंह काला होना चाहिए इन लोगों का, और ये सारी चीज़ें सिचुएशन है। आपने सुन भी लिया गुफ्तगू, अगर आप कुछ कहते हैं तो मैं आपको सुना भी देता हूँ। शायद बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको तक ना पहुँच सके, लेकिन अफसोस होता है इस तरह के CEO की गुफ्तगू सुनते हुए। मुख्तलिफ ग्रुप्स में
जिसकी मुख्तलिफ लोगों ने ग्रुप्स की जो बातें हैं, कुछ बातें हमने आपको शेयर की हैं, वीडियो शायद हमारी टीम ने आपसे शेयर किया, वो आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा क्या क्या गुफ्तगू हो रही थी, कौन किसको डिफेंड कर रहा है। उसी गुफ्तगू में जो गलत और लैंग्वेज ऐसी यूज़ हुई है, सीनियर लीडर ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ बदतरीन लैंग्वेज इस्तेमाल की है, गाली गलौज किया है और सीईओ को भी क्या कुछ कहा है। उसके बाद सीईओ साहब क्या कह रहे हैं, सुने। कंप्लेंट्स की, कुछ ऐसे भी चाहने वाले हैं अगर मेरा नंबर बंद भी हो तो इनडायरेक्टली किसी और वजह से भी मुझ तक बातें पहुंचती हैं और पहुंचाते रहते हैं। तो वहाँ पे लड़ाई झगड़े देखकर मुझे ये समझ नहीं आती कि रमज़ान में तो शैतान बंद हो जाता है। जब शैतान रमज़ान में बंद हो जाता है तो ये वो कौन से लोग हैं, वो कौन से अवामिल हैं, वो कौन शैतान है जो हमारी सफ़ों में खड़े हैं। पॉलिसी लीडर मीटिंग हो या दूसरे ग्रुप्स हो, मैं किसी एक शख्स का नाम नहीं लेता, हर शख्स का कच्चा चट्टा मेरे सामने है। ये बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह है। मैं इनको उस वक्त से जानता हूँ जब ये कुछ भी नहीं थे, और अगर आज कुछ हैं तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। बस इन मैं सबके कच्चे चट्टे खोलना शुरू कर दूंगा तो कोई एक दूसरे को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, कोई एक दूसरे की टीमों के पास जाने के काबिल नहीं रहेगा। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लो जी, ये लंबी टॉक है, आपने सुन ली होगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरा कट्टा चट्टा सबका मेरे पास है और मैं अगर आप का बता दूं किसी को तो आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अब तो ये तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक सीईओ ने क्या सबको ब्लैकमेल करके रखा हुआ है कि वो कट्टा चट्टा ऐसा खोलेंगे कि वो सबको ब्लैकमेल करेंगे और किसी के पास जाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे आपको। अब जाना कौन चाह रहा है, किसकी टीम जाना चाह रही है वो आप सारे जानते हैं, और कोई जो नहीं जाना चाह रहे वो उनकी भी और कौन किसकी सीट के पीछे पड़ा हुआ है वो भी आप जानते हैं। एनी हाउ, ये सारी चीज़ें थी वो आपके सामने रखी। कंपनी का यानी एंड ये आपके सामने बिल्कुल जो है वो कोलैप्स की तरफ पहुंच चुका है और आवाम अभी तक सोच रही है कि शायद मज़ीद कुछ बड़े प्रोमोज़ आएंगे। और ये सीईओ साहब ख़ुद कह रहे हैं कि ईद तक तो वेट करें, ईद के बाद हम देखेंगे क्या करेंगे। और ख़ुद वो बेचारे बीमार हैं। हम दुआ करते हैं कि जनाब वो जल्द सेहतयाब हों और ये जो कट्टा चट्टा है सबका खोलें। शैतान को वो ख़ुद ज़रा देखें कौन कौन शैतान उनकी सफ़ों में घुसा हुआ है। फिर क्योंकि जब वो सो जाते हैं तो पीछे शैतान निकल आते हैं। शैतान ने तो निकलना है, रमज़ान में तो ज़रा शैतान उनकी सफ़ों में मौजूद है तो ज़रा उनका भी तो कसूर है ना जो उनके साथ शैतान मौजूद है। फिर वो मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ेंगे किसी को, कट्टा चट्टा खोल देंगे। वो हमाम में सारे नंगे हैं तो ज़ाहिर है वो भी हैं, तो फिर ये उनको भी सोचना होगा कि अगर वो किसी को नंगा करेंगे तो डेफिनेटली वो उनको भी नंगा कर सकता है। और इनके बारे में भी सबके पास हैं और ये भी उनको सब जान। तो ये भी नहीं फ्रॉड था, ये जो हम 10 दफ़ा कह चुके थे कि फ्रॉड था, अब फाइनली आप ख़ुद सुन सकते हैं कि ये फ्रॉड है या नहीं है। ये कट्टा चट्टा आप खोलेंगे तो डेफिनेटली क्या कट्टा चट्टा खोलेंगे, डेफिनेटली फ्रॉड है। तो फ्रॉड एक दूसरे के बारे में बताएंगे, जनाब आपने भी फ्रॉड किया, मैंने भी फ्रॉड किया, अब खली बली और चलो जी पैसा जनाब सारा अयाशी में लग गया और आवाम अब दर बदर की ठोकरें खाएगी। मज़ीद FIA नैब हाई कोर्ट्स में करोड़ों रुपए वहाँ लगेंगे और अपने आप को अगर बचा भी लिया जाता है तो आवाम को पैसा नहीं मिलेगा। अभी तकलीफ नहीं।